लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान रखने के बाद भी नमाज के दौरान पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें रोना भी बहुत आता है, फ़िक्र भी बहुत होती है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आइए तवज्जो के साथ मैं कुछ आपको रहनुमाई पेश करता हूँ, तवज्जो से सुनिए। अगर आपके साथ ऐसा मामला है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो आपके पेशाब के कतरे निकल आते हैं, अगर ये आपके साथ हो ही रहा है और सिर्फ वहम नहीं यकीनी तौर पर, यानी जब ऐसा हो तो चेक भी कर लेना चाहिए, सिर्फ लगने से नहीं होगा कि निकला है, चेक भी कर लें कि वाकई में पेशाब के कतरे निकले भी हैं कि नहीं। कई बार वहम के शिकार भी आदमी हो जाता है, तो चेक कर लेने के बाद भी जब आपको लग गया कि नहीं ये तो हो ही रहा है मेरे साथ, पेशाब के कतरे खड़े होकर नमाज पढ़ता हूं तो निकल ही रहा है, तो अब शरई तौर पर यह भी आपके लिए है कि आप बैठकर नमाज पढ़कर देखें। अगर बैठकर नमाज पढ़ने में कतरे निकलते नहीं हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ने में कतरे निकलते हैं तो फुक़हाए किराम ने यह भी एक ऑप्शन रखा है कि ऐसा आदमी बैठकर नमाज पढ़े। यह भी एक जो क़याम है ना उसको साकित करने का एक उज़्र है। क़याम नमाज में फ़र्ज़ है, नमाज में खड़ा होना यह फ़र्ज़ में है, नमाज के फ़राइज़ में से है, लेकिन यह क़याम किन्हीं बातों में कुछ वजूहात में साकित भी हो जाता है, यानी इस क़याम से आदमी क़याम को छोड़ता भी है तो भी नमाज हो जाती है। उन्हीं में से एक ये भी है कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़े तो पेशाब के कतरे आते हैं, बैठकर नमाज पढ़े तो कतरे नहीं आते, तो ऐसे लोगों के लिए लाजिम है कि वो बैठकर नमाज पढ़े और अपनी नमाज को दुरुस्त करें। जी हाँ, खड़े होकर नमाज पढ़ने में अगर पेशाब के कतरात या रीह खारिज होने का उज़्र किसी को है तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि फ़ुक़हा ने इसे भी तर्क क़याम के उज़्रों में शुमार किया है। नूरुल इज़्ज़ा में इसी तरह का लिखा है, जी हाँ, तहतावी में भी इसी तरह का लिखा है। लिहाजा उज़्र की वजह से बैठकर नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी, नमाज आपकी मकबूल होगी। और यह बात भी मलूज़ रहे कि अगर दौरान नमाज कतरा आ गया या री खारिज हो गई तो वज़ू और नमाज का इआदा वाजिब होगा। इसके बाद भी अगर आपको नमाज के दौरान अगर बैठ के पढ़ रहे हैं और बैठ के पढ़ने में भी आपका जैसे अगर कतरे निकल गए तो वो नमाज का इआदा आपको वाजिब होगा। इआदा मतलब लौटाना, जब तक कि आप वज़ू के एतबार से शरई माजूर ना हो जाएं। जो एक दूसरे क्लिप में मैंने शरई माजूर का बयान किया है, जब तक आप शरई माजूर ना हो जाएं तब तक ये रहेगा कि अगर बैठ के पढ़ने में भी कतरा आ गया तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत होता है कि खड़े होकर पढ़ने में पेशाब के कतरे आ रहे हैं, बैठ के पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बैठकर ही नमाज पढ़े। जी हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि बैठ के पढ़े तो कभी तो नहीं आता, लेकिन कभी आ गया, तो जब आ गया तो उस वक्त आपको उस नमाज को तोड़कर वज़ू बना करके उस नमाज को दोहरानी पड़ेगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।